Starting with statistics, chapter number 5, that is tabulation, textual and tabular presentation of data. अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। एकदम छोटा सा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ टेबल्स देखनी है, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल देखने हैं, कैसे एक अच्छी टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसके बाद एक सैंपल न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से टेबल वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे इन योर एग्जाम। ओके, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जब भी यू विल मेक टेबल, तो सबसे पहले टॉप पे क्या होना चाहिए? टेबल नंबर। सबसे टॉप पे होता है टेबल नंबर। अगर तुम्हारी बुक्स में भी यू विल आइडेंटिफाई, तो वहां पे टेबल नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि विथ रेफरेंस लुक इनटू टेबल नंबर 1। व्हेन दे गिव द टेबल नंबर, तुम इजीली लोकेट कर सकते हो कि किस टेबल के बारे में बात की जा रही है। ओके, सेकेंड कॉम्पोनेंट इज इट्स टाइटल। ठीक है, इफ आई गिव distribution of population in different sectors, title should be relevant to the content of the table। टाइटल से समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेबल किस चीज के बारे में बनाई जा रही है। ओके, तीसरा कंपोनेंट है दैट इज हेड नोट। हेड नोट मतलब जब भी टाइटल को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा देना होता है, तो जैसे कि यूनिट्स, अब मैं जैसे दे रही हूँ परसेंट में डेटा, तो ये डेटा मैं दे सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेड नोट, टाइटल के एकदम नीचे। ठीक है, कैप्शन क्या होता है? कैप्शन कॉलम हेडिंग को बोला जाता है। और स्टब्स क्या होते हैं? स्टब रो हेडिंग को बोला जाता है। When I make the table, say for example, I am giving captions as "1950s and 2020s", और स्टब्स मेरे हो गए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो ये है रो हेडिंग जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दोज आर स्टब्स, एंड कॉलम हेडिंग्स हैं क्या? कैप्शंस। ओके, व्हेन आई गिव द डेटा, बॉडी ऑफ द टेबल मतलब ये फील्ड्स ऑफ द टेबल, ये जितना भी डेटा मैं अंदर लिखूंगी ये कहलाएगी बॉडी ऑफ द टेबल। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 73% पॉपुलेशन, 10% पॉपुलेशन, 17% पॉपुलेशन। 1950s में इस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स, और अभी 45%, 25% एंड 30% पॉपुलेशन इज एंगेज। तो ये क्या है? ये बॉडी ऑफ द टेबल है, जो अंदर का कंटेंट मैंने लिखा है। उसके बाद टू सपोर्ट द बॉडी ऑफ द टेबल आई कैन गिव फुट नोट। क्या दे सकती हूँ मैं? फुट नोट। अब यार फुट नोट में मैं एस्ट्रिक लगा के अगर डेटा देना चाहती हूँ कि सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा जो रिलेटेड टू टेबल में देना चाहती हूँ, हेडिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा देना है तो हेड नोट में दो। अगर बॉडी ऑफ द टेबल से रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा आपको देना है, तो फिर आपको किस में देना चाहिए? फुट नोट में। और फाइनली यू नीड टू गिव दी सोर्स। आपने कहाँ से ये डेटा इकट्ठा किया है? कोई भी गवर्नमेंट सर्वे कैन बी अ सोर्स। एम आई क्लियर? दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। अब एक अच्छा टेबल कैसे बनता है? सबसे पहला, टाइटल कैसा होना चाहिए? टाइटल शुड बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबल। ठीक है, आपने किस पर्पज से टेबल बनाया वो क्लियर होना चाहिए विद द टाइटल इटसेल्फ। दूसरा, यूनिट्स। टेबल को हेड नोट में स्पेसिफाई कर देनी चाहिए यूनिट्स जिसमें वो कैलकुलेशन हुआ है। ओके, प्राइमरी सेक्टर में नंबर ऑफ पीपल है या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, किस फॉर्म में मैं डेटा लिख रही हूँ, दैट शुड बी वेरी क्लियर। देन उसके बाद यूज ऑफ जीरो। बेटा यूज ऑफ जीरो शुड ओनली बी डन टू शो जीरो कि एक्चुअल में द नंबर इज जीरो। जीरो तब नहीं यूज करना है जब मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आई शुड यूज ईदर डैश और आई शुड यूज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट शुड आई यूज? नॉट एप्लीकेबल या फिर डैश, कि मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके,
यूज ऑफ एब्रीविएशंस, ये जैसे शॉर्ट में कुछ भी लिख दिया, सेकेंडरी सेक्टर को ही लिख दिया। यूज ऑफ एब्रीविएशंस जनरली नहीं करना चाहिए। जनरली एब्रीविएशंस शुड नॉट बी यूज्ड। मध्य प्रदेश को एमपी लिख दिया है, उत्तर प्रदेश को यूपी लिख दिया है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कंस्ट्रक्ट द टेबल। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज टोटल। जहां भी पॉसिबल हो टोटल का कॉलम या रो आपको देनी चाहिए। वेर एवर पॉसिबल यू शुड गिव टोटल्स इन दी टेबल। एंड फाइनली व्हाट? परसेंटेज। जो भी डेटा अगर आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो परसेंटेज फॉर्म में भी प्रेजेंट कर देना चाहिए। दीज आर ऑल दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल। 6 पॉइंट से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आ भी नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से तो 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए टेबल से इन योर फाइनल्स। एम आई क्लियर? ओके, कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ टेबल। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दो तरह की टेबल होती है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल मतलब यार सेंसस में जितना भी डेटा इकट्ठा किया जाता है जनगणना के टाइम, इट्स अ वेरी जनरल पर्पस डेटा। बहुत सारे लोग उस डेटा को यूज करते हैं अपने अपने कंक्लूजन निकालने के लिए। तो ऐसी टेबल को कहा जाता है रेफरेंस टेबल, उसका रेफरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस टेबल क्या होती है? जो आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही बनाई गई है। इट्स नॉट ए जनरल टेबल फॉर ऑल। ओके, तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ डेटा इकट्ठा किया और उसे प्रेजेंट कर रहे हो, इट्स अ स्पेसिफिक पर्पस टेबल, उसे समरी टेबल बोलता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल भी हो सकती है और डिराइव्ड भी हो सकती है। जिस फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया गया है उसी फॉर्म में उसी टाइप में उसे प्रेजेंट भी किया जाता है, तो वो कहलाता है ओरिजिनल टेबल। डेटा कलेक्ट किसी और फॉर्म में किया है और प्रेजेंट किसी और फॉर्म में किया है, ये दोनों अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं, तो दैट इज अ डिराइव्ड टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल टेबल हो सकती है और कॉम्प्लेक्स टेबल हो सकती है। सिंपल टेबल वो होती है, वन वे टेबल भी बोलते हैं, दैट कवर्स ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। जैसे कि कितने रूरल एरिया में लोग रहते हैं और कितने अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं। दिस कवर्स ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, इट्स अ सिंपल वन वे टेबल। दूसरी हो सकती है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। अब उसमें अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो रही हैं तो वो डबल टेबल है। रूरल अर्बन लिटरेट इलिटरेट दो कैरेक्टरिस्टिक कवर कर दी। फिर ट्रिपल टेबल, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो रही है, रूरल अर्बन लिटरेट इलिटरेट मेल और फीमेल। और इससे भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो रही है, मोर देन 3, तो फिर इट्स अ मैनीफोल्ड टेबल। एम आई क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये तुम ऑलरेडी देख चुके हो। पहला है क्वालिटेटिव टेबल, क्वांटिटेटिव टेबल, टेम्पोरल टेबल और स्पेशियल टेबल। क्वालिटेटिव टेबल मतलब कोई भी क्वालिटी के बेसिस पे अगर आपने बाइफरकेशन किया है, रूरल अर्बन, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, क्वालिटी ऑफ डेटा के बेसिस पे आपने टेबल बनाई है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटी के बेसिस पे, न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे टेबल बनाई है, कितनी पॉपुलेशन है कौन कौन से एरिया में, या फिर कितनी इनकम है कितने लोगों की, दैट्स अ न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग। टेम्पोरल टेबल मतलब टाइम के बेसिस पे अगर आपने क्लासिफाई करके रखा हुआ है, तो दैट इज अ टेम्पोरल टेबल। ठीक है, मतलब 1950s में कितने लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए थे, अब कितने लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं, टाइम पीरियड के बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है। एंड फाइनली एरिया के बेसिस पे जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसे कहते हैं स्पेशियल टेबल, दैट इज अ स्पेशियल टेबल। ठीक है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का पावर्टी रेट कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज स्पेशियल टेबल। ठीक है, कमिंग ऑन टू लास्ट, दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब तुमको टाउन एक्स और टाउन वाई का डेटा देके रखा है और तुमको इससे बनानी है टेबल। ठीक है, व्हाट इज द डेटा गिवन? देखो पहला तुमको बाइफरकेशन करना पड़ेगा। 52% आर मेल्स एंड रिमेनिंग वुड बी फीमेल्स। ठीक है, कॉफी ड्रिंकर्स, मेल कॉफी ड्रिंकर्स, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स में भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। कॉफी ड्रिंकर एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर कॉलम चाहिएगा। और अगला कैरेक्टरिस्टिक है टाउन एक्स और टाउन वाई। तो बेसिकली तुमको 3 सब पार्ट्स चाहिए, टाउन एक्स, टाउन वाई, मेल फीमेल, coffee drinker, non-coffee drinkers. Am I clear with this? Okay. When we start making the table,
अब whenever it comes in exam, you can go for a hit and trial basis also. ठीक है, तो स्टेप्स क्या ले सकते हैं? पहले तो यार टेबल नंबर 1 यू शुड हैव गिवन टेबल नंबर एट द टॉप. फिर कॉफी ड्रिंकर्स हेडिंग क्या हो सकती है? कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन एक्स एंड वाई. और फिर हेड नोट में दे सकते हो इन परसेंटेज. ठीक है, अब उसके बाद विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द टेबल. यहाँ पे अपन ले सकते हैं टाउन एक्स और यहाँ ले सकते हैं टाउन वाई. टाउन एक्स में मेल, फीमेल और टाउन वाई के भी मेल, फीमेल. एंड देन वी कैन टेक हियर कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर. अरे ठीक है, अब कैटेगराइजेशन शुरू करते हैं. टाउन एक्स में मेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? मेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 16%. ठीक है, और टोटल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? we'll need a column of total also. टोटल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 25%. परसेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 25% है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? बेटा टोटल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? 75%. टोटल तो दोनों ही जगह का 100% होगा ना. कॉफी ड्रिंकर अगर 25% है तो 75% आर नॉन कॉफी ड्रिंकर्स. अगर 16% मेल कॉफी ड्रिंकर्स है तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? 9. 25 माइनस 16 दैट इज 9. देन यहाँ पे नॉन कॉफी ड्रिंकर्स अगर 75% है, 52% मेल्स हैं. कितने मेल्स हैं? वी कैन गिव हियर ऑल्सो टोटल. टोटल 52% मेल्स हैं, जिसमें से 16% तो कॉफी लेते हैं. तो बचे कितने? 52 माइनस 16 गिव्स यू 28% आर मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स. ठीक है, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? 38 आएगा. नहीं, 12 माइनस 6, सॉरी 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 सॉरी, 36. ठीक है, अब नॉन कॉफी ड्रिंकर्स टोटल 75 है. 75 में से विल रिड्यूस 36, तो कितने बचे? बोलो ना. इट्स 39. ठीक है, टोटल कितना हो गया? 39 प्लस 9 48. 58% मेल्स तो 48% फीमेल्स. ओके, कॉफी ड्रिंकर्स 25%, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 75%. 16% आर मेल कॉफी ड्रिंकर्स. तो बाकी सब चीजें एज बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएंगी इन द टेबल. सिमिलरली वी कैन कंस्ट्रक्ट फॉर टाउन वाई. टाउन वाई में टोटल मेल्स कितने हैं? 55%. 55% आर टोटल मेल्स. टोटल 100% पॉपुलेशन है, तो फीमेल्स कितनी हो गई? 45%. अब उसमें तुमको देके रखा है कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन वाई कितने हैं? 28. टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 28% है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? 100 माइनस 28 दैट इज 72%. अब कॉफी ड्रिंकर मेल्स कितने हैं उस टाउन में? 18%. तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? 55 माइनस 18, 15, 37%. ओके, एंड फाइनली बेटा 28% कॉफी ड्रिंकर्स है, उसमें से 18% मेल्स हैं, तो बची हुई कितनी है? 10% फीमेल्स है. 72% अगर नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, माइनस 37% अगर कर दें मेल्स का, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर फीमेल्स कितनी हो गई? ठीक है, दिस इज द वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अ टेबल. इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म.